कभी सोचा है कि इस इतनी बड़ी गोल दुनिया में किसी एक जगह का मतलब बिल्कुल पिन पॉइंट पता कैसे बताया जाता है? ये एक बहुत ही बुनियादी लेकिन मुश्किल सवाल है। तो चलिए आज इसी दिलचस्प पहेली को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले एक बात साफ कर लेते हैं। हमारी पृथ्वी ना बिल्कुल गोल नहीं है। सोचिए, ये ऊपर नीचे मतलब ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी है और बीच से थोड़ी बाहर निकली हुई है, बिल्कुल एक संतरे की तरह। अब इतने बड़े और अजीब से शेप को समझना है तो जाहिर है हमें इसका एक छोटा मॉडल चाहिए होगा। और वो छोटा मॉडल क्या है? बिल्कुल सही, ग्लोब। ग्लोब पढ़ाई लिखाई के लिए एक जबरदस्त चीज है, क्योंकि ये पृथ्वी का एकदम सही छोटा सा रूप है। इस पर देश, महाद्वीप, महासागर सब कुछ अपने सही आकार और दूरी के साथ दिखाया जाता है। तो असली सवाल अब आता है, इतने बड़े ग्लोब पर या असल में पृथ्वी पर किसी एक पॉइंट को बिल्कुल ठीक ठीक कैसे ढूंढें? यही वो पहेली है जिसे हम आज मिलकर सुलझाने वाले हैं। चलिए इस गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं इसके पहले हिस्से से, जिसे कहते हैं अक्षांश। अब देखिए, किसी भी चीज को नापने के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट तो चाहिए, है ना? हमारे केस में वो स्टार्टिंग पॉइंट है भूमध्य रेखा या इक्वेटर। इसे हम 0 डिग्री अक्षांश मानते हैं। ये असल में कोई लाइन नहीं है, बस एक कल्पना है जो पृथ्वी को ठीक बीच से 2 बराबर हिस्सों में काटती है। ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। उत्तर दक्षिण नापने के लिए बस यही हमारी मेन रेफरेंस लाइन है। तो भूमध्य रेखा के पैरेलल मतलब समानांतर जो भी सर्कल आपको ग्लोब पर दिखते हैं, उन्हें अक्षांश रेखाएं कहते हैं। इन्हें डिग्री में नापा जाता है। इक्वेटर हुआ 0 डिग्री, उत्तरी ध्रुव हुआ 90 डिग्री उत्तर और दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण। और एक बात और, जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर ध्रुवों की तरफ जाते हैं, इन सर्कल्स का साइज भी छोटा होता जाता है। अब कुछ अक्षांश रेखाएं बहुत खास होती हैं, जैसे कर्क और मकर रेखाएं और आर्कटिक और अंटार्कटिक सर्कल। ये सिर्फ कागज पर खींची लाइनें नहीं हैं, बल्कि ये पृथ्वी के अलग अलग क्लाइमेट जोन को भी तय करती हैं। देखिए, अक्षांश का सीधा कनेक्शन मौसम से है। कर्क और मकर रेखा के बीच का जो इलाका है उष्णकटिबंध, वहां सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। क्यों? क्योंकि सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं। फिर ध्रुवों के पास है शीतकटिबंध, जहां कड़ाके की ठंड होती है, और इन दोनों के बीच में है शीतोष्णकटिबंध, जहां तापमान ठीक ठाक मतलब मॉडरेट रहता है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। सिर्फ अक्षांश से काम नहीं चलेगा। एक उदाहरण लेते हैं, टोंगा और मॉरिशस। ये दोनों जगहें एक ही अक्षांश पर हैं, 20 डिग्री साउथ पर असल में ये एक दूसरे से हजारों मील दूर हैं। तो इसका मतलब साफ है, हमारी पहेली का एक टुकड़ा अभी भी गायब है। और हमारी पहेली का वो दूसरा खोया हुआ टुकड़ा है देशांतर। अच्छा, अक्षांश और देशांतर में एक बड़ा फर्क है। अक्षांश तो समानांतर सर्कल थे, लेकिन देशांतर आधे सर्कल यानी सेमी सर्कल हैं। ये उत्तरी ध्रुव से शुरू होकर दक्षिणी ध्रुव पर मिल जाते हैं और इन सब की लंबाई बराबर होती है। तो जैसे अक्षांश का 0 डिग्री इक्वेटर है, देशांतर के लिए भी एक 0 डिग्री चाहिए था, और वो तय हुआ प्रमुख याम्योत्तर या प्राइम मेरिडियन। ये लाइन लंदन के पास ग्रीनविच से गुजरती है। अब सवाल ये कि ग्रीनविच ही क्यों? भाई, उस जमाने में समुद्री नेविगेशन में ब्रिटेन का बोलबाला था, तो उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेटरी से गुजरने वाली लाइन को ही स्टार्टिंग पॉइंट बना दिया, और बस वहीं से पूरब और पश्चिम की गिनती शुरू हो गई। तो अब हमारे पास पहेली के दोनों टुकड़े आ गए हैं, अक्षांश भी और देशांतर भी। चलिए अब देखते हैं कि इन दोनों को जोड़ने से क्या जादू होता है। ये देखिए, जब अक्षांश की लेटी हुई लाइनें और देशांतर की खड़ी लाइनें एक दूसरे को काटती हैं, तो एक जाल सा बन जाता है। इसी सिस्टम को हम ग्रिड कहते हैं, और यही वो ग्रिड है जिससे हम पृथ्वी की किसी भी जगह का एकदम सटीक पता लगा सकते हैं। और इसका असल जिंदगी में इस्तेमाल तो कमाल का है। इसी ग्रिड सिस्टम की मदद से हम कह सकते हैं कि उदाहरण के लिए असम का धुबरी शहर ठीक 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है। मतलब दुनिया की हर जगह का अपना एक यूनिक पता। तो कहाँ वाली प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। लेकिन मजे की बात यह है कि यही ग्रिड सिस्टम एक और बड़ी समस्या को सुलझाने में मदद करता है, और वो है कब की समस्या, यानी समय की। तो चलिए अब जरा समय की इस पहेली में गोता लगाते हैं। इसका हिसाब किताब ना बड़ा सीधा और मजेदार है। देखिए, पृथ्वी 24 घंटे में पूरा एक चक्कर यानी 360 डिग्री घूम जाती है। तो अगर 360 को 24 से भाग दें तो क्या मिलेगा? 15 डिग्री। मतलब पृथ्वी हर घंटे में 15 डिग्री घूमती है। और थोड़ा और हिसाब लगाएं तो
हर 4 मिनट में 1 डिग्री। यही है देशांतर और समय के बीच का वो सीधा अटूट कनेक्शन। और इसका एक सिंपल सा नियम है, जो भी जगहें ग्रीनविच से पूरब की ओर हैं, उनका समय ग्रीनविच मीन टाइम यानी जीएमटी से आगे चलेगा, और जो जगह पश्चिम में है उनका समय जीएमटी से पीछे चलेगा। अब भारत जैसे विशाल देश के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम क्यों जरूरी है, ये इस बात से समझ आता है। गुजरात के पश्चिमी छोर और असम के पूर्वी छोर के लोकल टाइम में लगभग 1.25 घंटे का फर्क है। जरा सोचिए, अगर हर शहर का अपना अपना टाइम होता तो ट्रेनों का और ऑफिस मीटिंग्स का क्या हाल होता। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए भारत ने 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को अपना स्टैंडर्ड मेरिडियन मान लिया, जो देश के लगभग बीच से गुजरता है। और जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो ये ग्रीनविच से ठीक 5.5 घंटे आगे निकलता है। बस इसीलिए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जीएमटी प्लस 5.5 है। तो अक्षांश से देशांतर और फिर मानक समय तक, क्या शानदार सफर रहा ये। और जानते हैं सबसे कमाल की बात क्या है? आज हमारे फोन का जीपीएस भी असल में इसी सदियों पुरानी ग्रिड सिस्टम के एक सुपर एडवांस्ड वर्जन पर काम करता है। लेकिन जिस रफ्तार से टेक्नोलॉजी भाग रही है, ये सोचना लाजमी है कि आने वाले कल में हम अपनी इस दुनिया पर जगह और वक्त को कैसे देखेंगे, कैसे नापेंगे। क्या ये सिस्टम हमेशा ऐसा ही रहेगा?